आज जैव अणु पॉइंट है, उसके अंतर्गत एंजाइम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छोटा पॉइंट है, एंजाइम क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझे आप लोग। सबसे पहले एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की थी। एमाइलेज एंजाइम की खोज, एमाइलेज। और एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक नाम दिया गया था पहले, क्योंकि ये उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। और बर्जीलियस ने सबसे पहले एमाइलेज एंजाइम की खोज की। इसके बाद में डब्ल्यू कुहेन ने इसका नाम एंजाइम रखा। डब्ल्यू कुहेन ने इसका नाम जो है एंजाइम रखा। एंजाइम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एन प्लस में जाइमेज। एन का अर्थ होता है इन और जाइमेज का अर्थ होता है इष्ट, जिसका मतलब है खमीर। सबसे पहले खमीर में इनको खोजा गया था और उसी से इनका नाम जो है एंजाइम रखा गया है। और ये तो है इसके एंजाइम के खोज के बारे में। अब बात करें इसकी परिभाषा की बात, तो परिभाषा इस प्रकार से है कि वैसे तो आप ये जानें कि ये सरल या संयुग्मित प्रोटीन के बने हुए होते हैं। परिभाषा इस रूप में अपन दे सकते हैं कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनके वेग को बदल देते हैं, वो कहलाते हैं एंजाइम। फिर से आप समझे, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अब बात करें इसमें कि अभी तक जो एंजाइम है वो लगभग 3000 एंजाइमों की खोज हो चुकी है और 300 एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन किया जा चुका है। तो इसका वर्गीकरण देखें, एंजाइमों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण इस प्रकार से है एंजाइमों का वर्गीकरण। अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को 6 वर्गों में बांटा गया है। वो जीवों के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर बांटा गया है। कैसे? सबसे पहला वर्ग है वर्ग फर्स्ट, उसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। ये शब्द जो है इसके नामकरण में एस लगाते हैं, तो इससे इस वर्ग का नाम रख दिया ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। वैसे इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बना है, जिसका अर्थ होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ये जो इस वर्ग के जो एंजाइम है ऑक्सीकरण अपचयन, ध्यान देना इस बात को, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो इस वर्ग वालों को नाम दिया गया ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। दूसरा वर्ग है ट्रांसफरेसेस। यहां पर ध्यान दें, ट्रांसफर शब्द से बना है ट्रांसफरेसेस, जिसका अर्थ होता है स्थानांतरण या विनिमय। तो इन एंजाइमों जो ये एंजाइम होते हैं विनिमय या स्थानांतरण या विनिमय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अगले जो थर्ड प्रकार के एंजाइम होते हैं उनका नाम दिया गया है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जलावटन।
तो ये एंजाइम है वो जल अपघटन, ध्यान देना इस बात को, जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इस वजह से इनका नाम हाइड्रोलाइसिस रखा गया है। चौथे प्रकार के एंजाइम होते हैं उनका नाम होता है हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसके बाद में लाइसिस। ये लाइसिस का अर्थ होता है अपघटन, तो ये केवल जो अपघटन अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, इस वजह से इनका नाम रखा गया है लाइसिस। अब ये पांचवें प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनका नाम है आइसोमरेसिस। आइसोमराइजेशन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है समावयवीकरण। कहने का मतलब इस वर्ग के जो एंजाइम होते हैं वो समावीकरण अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। और एक छठे प्रकार के होते हैं वो होते हैं लाइगेसेस, या इनको सिंथेटेसेस भी बोलते हैं। सिंथेटेसेस, इनका मतलब लाइगेसेस या सिंथेटिक का मतलब युग्मन या संश्लेषण अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, इसलिए इनका नाम लाइगेसेस या सिंथेटेसेस रखा गया है। तो इस प्रकार से एंजाइमों को जो अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं उस आधार पे वर्ग जो है इसके 6 बनाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय एंजाइम में। तो ये 6 वर्ग हैं इनका एंजाइमों का वर्गीकरण। अब आगे देखें तो इसमें एंजाइमों के कुछ उदाहरण जो अपन पढ़ेंगे, विशेषकर जो पाचक एंजाइम, ऐसे कौन से एंजाइम है जो कि विभिन्न प्रकार की जो है अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण अपन पढ़ेंगे जो एंजाइम काम करते हैं। कुछ इसमें से पाचक एंजाइम होते हैं। जो सबसे पहला, जैसे एक स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है, उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और एक माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम वो है माल्टेज एंजाइम, उसको ग्लूकोज में बदलता है। इसी प्रकार से ऐसे ही एक सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदलने वाला एंजाइम होता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज में, उसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इसी प्रकार से प्रोटीन को पाचन करने वाला एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इसी प्रकार से ट्रिप्सिन एंजाइम और होता है जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जो है उसको, जो ट्रिप्सिन एंजाइम और भी सरल एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसी प्रकार से एक होता है वसा जो है उसका पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज, जिसको वसा को ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में बदल देता है। ग्लिसरॉल प्लस में वसी अम्ल में बदल देता है, वसी अम्ल इसमें बदल देता है। इसके अलावा दूध में पाया दूध का अपघटन करने वाला या दूध को फाड़ने वाला एक एंजाइम होता है रेनिन, वो भी जो है पाया जाता है। और भी हैं, जैसे डीएनए को जो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड में बदलने वाला एंजाइम होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ऐसे आरएनए को जो है मोनोन्यूक्लियोटाइड में बदलने वाला एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियेज। इस प्रकार से ये एंजाइमों के कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है एंजाइमों के गुणधर्म। ये जनरली एक छोटा पॉइंट है, वैसे ही आपको समझ लेना होगा कि एंजाइम जो है सामान्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी बात, ये जल में और लवणों में विलय होते हैं। और ये जो है क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं।
इसके अलावा ये जो है, ये इनकी जो विशिष्ट प्रकृति होती है, विशिष्ट का मतलब ये है, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण के लिए यूरिया जो है, यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का ही जल गठन करता है, जैसे स्टार्च का नहीं या अन्य का नहीं। तो इनकी विशिष्ट प्रकृति होती है। इसके अलावा इसमें ये जो एंजाइम है, इनकी अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। और ये जो एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों की बात करें तो ये अनुकूलतम ताप और अनुकूलतम पीएच पर जो है अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे शरीर का अनुकूलतम ताप 310 केल्विन होता है, अनुकूलतम पीएच 6 से 8 के बीच होता है, तो ये इस पे ज्यादा जो है क्रियाशील होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है एक एंजाइम है, वो सक्रिय ऊर्जा को कम करके और अभिक्रिया की वेग को 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो, कुछ अणु ऐसे होते हैं जो एंजाइम के समान कार्य करते हैं, उनको कृत्रिम एंजाइम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये एंजाइमों के कुछ गुणधर्म थे। अब आगे बात करें इसमें एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, ये भी एक महत्वपूर्ण। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि। सबसे पहले एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि को माइकलस व मेंटन, माइकलस व मेंटन ने प्रतिपादित किया। सबसे पहले माइकलस व मेंटन ने, और उसने जो है इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि एक ताला चाबी सिद्धांत पे आधारित है। जिस प्रकार से एक ताले के अंदर विशेष प्रकार की खांचे होती है, उसी के अनुरूप चाबी के अंदर जो है उभार होते हैं, तो वो उसी चाबी से खुलता है। उसी प्रकार का इनमें सिस्टम होता है। और इसकी क्रियाविधि को इस प्रकार से है कि इसमें ये जो एंजाइम है सक्रिय ऊर्जा को कम करके और इसकी जो अभिक्रिया के वेग है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम की जो क्रिया है उसकी क्रियाविधि 4 पदों में पूर्ण होती है। तो 4 पदों में कैसे पूर्ण होती है? पहला पद, पहले पद में देखें तो इसमें क्या होता है कि ई से मतलब एंजाइम, एंजाइम और क्रियाकारक सबस्ट्रेट ये आपस में मिलकर के ईएस बनाते हैं, मतलब एंजाइम क्रियाकारक संकुल। ध्यान दें, एंजाइम और क्रियाकारक मिलकर के एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाते हैं। ये पहले पद में होता है। तो दूसरे पद में, फर्स्ट सेकंड पद में, ये एंजाइम क्रियाकारक संकुल है, ये बदल जाता है EI में, मतलब एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। ध्यान दें, एंजाइम क्रियाकारक संकुल है, दूसरे पद में एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। थर्ड पद में, पद थर्ड के अंदर ये जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है वो बदल जाता है EP में। EP का मतलब एंजाइम उत्पाद संकुल। तो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल तीसरे पद में एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है। और पद फोर्थ में ये एंजाइम उत्पाद संकुल है वो बदल जाता है E+P। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये समझना जरूरी है कि इसके 4 पद हैं। माइकलस मेंटन ने जो एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि है वो प्रतिवादी, उसके 4 पद है, 4 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद ये है एंजाइम और क्रियाकारक मिलकर के एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाते हैं। दूसरे पद में एंजाइम क्रियाकारक संकुल है, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। तीसरे पद में एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है, एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है। चौथे पद में एंजाइम उत्पाद संकुल है, वापस एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है। इस प्रकार से ये एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि 4 पदों में पूर्ण होती है। और अंत में एंजाइम से संबंधित एक आखिरी पॉइंट और पढ़ेंगे, वो है एंजाइम की उपयोगिता। एंजाइम की उपयोगिता, एंजाइम की उपयोगिता,
उपयोगिता, एंजाइम की उपयोगिता, तो ध्यान दें इसमें। पहला, एंजाइम है वो अपने शरीर के अंदर पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। क्या आपने देखा, जो उदाहरण भी पढ़े हैं, अपन जो भोजन के रूप में खाते हैं वो उसको पचाने का काम एंजाइम करते हैं। तो पहला जो उपयोग है वो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। दूसरा इसका एक उपयोग है वो है कि उद्योगों में, उद्योग जो होते हैं और विशेषकर डेयरी उद्योगों में जो रेनिन एंजाइम है उसका उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। दूध को फाड़ने में इसका उपयोग करते हैं जिससे पनीर बनता है, दूध के फटने से पनीर बनता है। तो डेयरी उद्योगों में रेनिन एंजाइम का उपयोग है वो दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। और थर्ड जो इसका उपयोग है वो इसका उपयोग जो है एंजाइमों का उपयोग शराब के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। फर्मेंटेशन में ये काम में आते हैं, मतलब किण्वन के द्वारा शराब बनती है। इसके अलावा चमड़े को मुलायम बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा एक बड़ा उपयोग है एंजाइम का, वो है रोगों की रोकथाम में एंजाइम का उपयोग करते हैं। रोकथाम, देखिए एक तो रोग का इलाज होता है और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, उन रोगों की रोकथाम की जाती है। जैसे एक ट्रायोजिनेज एंजाइम होता है, ट्रायोजिनेज। ये ट्रायोजिनेज एंजाइम है वो एल्बिनिज्म रोग की रोकथाम में काम में आता है। एल्बिनिज्म रोग की रोकथाम में काम में आता है। और पांचवा जो अंतर है, पांचवा उपयोग है वो इस प्रकार से है कि रोगों के उपचार में भी काम में आता है। एंजाइम का उपयोग रोगों के उपचार में भी करते हैं, इलाज में भी करते हैं। जैसे हृदय रोग में एक एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ध्यान देना इसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है वो हृदय रोग में रक्त के थक्के को विलय करता है, रक्त के थक्के को घोलता है, रक्त के थक्के को विलय करता है हृदय रोग में। ये इसका काम है। तो इस प्रकार से एंजाइम के मैंने आपको उपयोग बताए। पहला उपयोग था पाचन क्रिया में, शायद दूसरा उपयोग था कि डेयरी उद्योगों में रेनिन एंजाइम का उपयोग दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा शराब में और चमड़े को मुलायम बनाने में इसका उपयोग होता है। रोगों की रोकथाम में इसका उपयोग करते हैं, जैसे ट्रायोजिनेज एंजाइम है वो एल्बिनिज में रोग की रोकथाम में काम में आता है। और एंजाइम का उपयोग है रोगों के उपचार में करते हैं, जैसे हृदय रोग में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग रक्त के थक्के को विलय करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से एक एंजाइम पॉइंट था। तो एंजाइम पॉइंट एक है। इसमें एक छोटी सा एक प्रश्न है जो कि आप पहले आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, मैं उसको और बता देता हूँ कि एक तो लार जो होता है ना, लार, मुंह की लार, उस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। मुंह की लार में, तो ये प्रश्न आया हुआ है कि मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है टाइलिन। और ये टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में बदल देता है और जिससे जो है भोजन की लुगदी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये मुंह की लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। तो ये एक एंजाइम पॉइंट था, ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।